अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 13 सर्किट एंड इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ अ सर्किट। ठीक है, इसका आंसर स्टार्ट कर रहे हैं हमने। अ सर्किट इज़ अ कंप्लीट पाथ अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो फ्रॉम अ सेल बैटरी और जनरेटर टू वेयर द इलेक्ट्रिसिटी इज चेंज टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड बैक टू द सेल बैटरी और जनरेटर। उन्होंने आपसे क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज़ अ सर्किट, सर्किट क्या होता है, और आंसर में है कि सर्किट कौन सा है, एक पूरा कंप्लीट पाथ है जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे बैटरी से स्टार्ट होके बल्ब तक। ठीक है, तो उसका पूरा फ्लो बताना था। उसमें क्या क्या हमारे पास बैटरी है, जनरेटर है, इलेक्ट्रिसिटी चेंज टू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड बैक टू द सेल बैटरी और जनरेटर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट जॉब डज आर सेल और बैटरी डू इन अ सर्किट। सेल और बैटरी जो सी है वो क्या काम करते हैं सर्किट में। आंसर देखिए, इन अ सर्किट अ सेल और बैटरी पुशेस द इलेक्ट्रॉन अराउंड द सर्किट। अब वो क्या काम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ पुश कर रहे हैं। थर्ड है क्वेश्चन नंबर, आप लोग क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, पेज नंबर 180 पे है। मैं आपको सिर्फ रीड कर रही हूँ, बुक से आप खुद देख लीजिएगा। वट इज़ नॉट यूज अप इन अ सर्किट। अब सर्किट में क्या यूज़ नहीं हो रहा है। आंसर देखिए, एनर्जी इज़ नॉट यूज अप इन अ सर्किट, एनर्जी यूज नहीं हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सिंपली चेंज टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी सच एज अ हीट, लाइट, साउंड और मूवमेंट। जो एनर्जी है वो चेंज हो रही है। ठीक है, बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं हो रही है वहाँ पे। ठीक है, यूज अप इन अ सर्किट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए उन्होंने आपसे क्या पूछा है, नेम 3 गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड 3 नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर। अच्छा जी, अब आपने यहाँ पे बताना है कि कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं और नॉन कंडक्टर्स क्या होते हैं। ये आप लोगों ने उसमें डिटेल में पढ़ लिया होगा, आई थिंक कि जब रीडिंग की होगी। ठीक है, कंडक्टर्स कौन से होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। नॉन कंडक्टर कौन से होते हैं, जो इन बिटवीन होते हैं। ठीक है, कभी कभी एक्ट करते हैं एज अ कंडक्टर और कभी कभी एक्ट करते हैं एज अ नॉन कंडक्टर। और इंसुलेटर वो होते हैं जिसमें से बिल्कुल भी हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। इसकी एग्जांपल हम दे सकते हैं जैसे कि वुड है। ठीक है, अब हमने उनके नेम बताने हैं। नेम में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूड मेटल सच एज अ सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। ये हमारे पास किसकी एग्जाम्पल है, कंडक्टर्स की। आप देखिए नॉन मेटल में कार्बन और ग्रेफाइट की एग्जाम्पल दी है। ठीक है, और non-conductor or insulator include glass, rubber and plastic such as a PVC, polystyrene, Perpex and bakelite। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज़ अ सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्या होती है। अ सर्किट डायग्राम इज़ अ शॉर्ट वे ऑफ अ शोइंग हाउ टू कनेक्ट द कंपोनेंट इन अ सर्किट। अब कंपोनेंट क्या क्या है, एक सर्किट डायग्राम के हमारे पास क्या होती है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। उसमें बल्ब दिखाए गए होते हैं, बैटरी दिखाई गई होती है। ठीक है, और वायर्स दिखा रहे होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिखा रहे होते हैं उस पर। तो इस ये एक पूरा पाथवे है। ठीक है, शॉर्ट हैंड वे ऑफ शोइंग। अब ये जो हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है, डायग्राम आपने शो करनी है इसकी एक सर्किट की। ठीक है, इट इज़ अ क्विकर टू ड्रॉ एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द आर्टिस्टिक एबिलिटी। आर्टिस्टिक एबिलिटी होती है एक कंप्लीट फाइन वर्क होता है। तो अगर आप लोगों को फाइन वर्क नहीं भी आ रहा होता तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव जो टर्मिनल्स बनाते हैं वो किसके होते हैं, बैटरी के होंगे। ठीक है, और बल्ब की जगह पे हम बल्ब शो कर देते हैं, यहाँ पे वहाँ पे बल्ब लिख देते हैं। ठीक है, तो ये इजी है हमारे पास डायग्राम ड्रॉ करना। द सिंबल यूज आर स्टैंडर्ड वंस दैट कैन बी अंडरस्टूड एवरीवेयर विदाउट द नीड ऑफ फॉर लैंग्वेज। अब यहाँ पे क्या करना है, वहाँ भी आप लोगों को बुक पे एक डायग्राम बल्कि टेबल दिया गया हुआ जिसमें नेम लिखा हुआ, साथ में उसके लिए एक सिंबल यूज़ किया गया, तो हम वो सिंबल भी लिख सकते हैं डायग्राम में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट गैसेस आर यूज्ड इन अ लाइट बल्ब। व्हाट इज़ अ रॉन्ग विद यूजिंग एयर। व्हाट गैसेस आर यूज्ड, अब वो पूछ रहे कि कौन सी गैसेस यूज़ की जाती हैं बल्ब में। और व्हाट इज़ अ रॉन्ग विद द यूजिंग एयर। अगर हम जो एटमॉस्फेयर की एयर है वो यूज़ करेंगे तो वो उसके साथ क्या गलत होगा। ठीक है जी, आंसर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। द गैसेस यूज्ड इन अ बल्ब लाइट आर यूजुअली द इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस होती हैं, ये जब आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो तो उसमें बताया जाता है। इनर्ट गैसेस होती हैं हमारे पास जो नॉन रिएक्टिव होती हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। उसमें एग्जांपल दी उन्होंने आर्गोन की और नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन नॉन मेटल है। इफ़ एयर और ऑक्सीजन वॉज यूज
द फिलामेंट ऑफ द बल्ब वुड बर्न आउट वेरी क्विकली। अब उन्होंने बताया कि एयर जो सी है हम उसमें से ऑक्सीजन अगर यूज़ करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, बल्ब टूट सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम जो उनसे एटमॉस्फेयर की एयर होती है वो यूज़ नहीं करते हैं। हम कौन सी गैसेस यूज़ करते हैं, जो इनर्ट गैसेस होती हैं, जो मोस्टली किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू वी यूज़ टू मेजर द करंट। इंस्ट्रूमेंट का नहीं बताना है कि हम कौन सा यूज़ करते हैं करंट को मेजर करने के लिए। अब व्हाट यूनिट डू वी यूज़ व्हेन द मेजरिंग करंट, जब करंट को मेजर करते हैं तो उसके लिए यूनिट भी कौन सा होता है। जी, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द करंट इज़ एन एमीटर। एमीटर भी पढ़ा होगा आप लोगों ने रीडिंग में। एमीटर हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम करंट को मेजर करते हैं। एक निडल होती है और वो ज़ीरो से स्टार्ट होकर और वर्डिंग पे जाती है 1 3, वो आप डायग्राम देख लीजिएगा, आपकी बुक पे बनी होगी। एंड द यूनिट यूज्ड आर एम्पियर्स। कौन सा यूनिट यूज़ किया जाता है, एम्पियर, और उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है ए से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। 9 वाला क्वेश्चन बच्चों पेंडिंग है, वो आपने नहीं करना है, और अगर वो करवाना भी होगा तो जब स्कूल ओपन होंगे आप लोग की क्लासेस होंगी तो तब करवा दिया जाएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 9 जो सा वो स्किप कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट आर मैग्लेव ट्रेन्स। मैग्लेव ट्रेन्स क्या हैं जी, ये अभी हम रीडिंग करेंगे इसके बारे में बुक में। जी, आंसर स्टार्ट करते हैं। मैग्लेव ट्रेन्स डू नॉट रन ऑन द रेल्स, कि वो जो ट्रेन है वो रेल्स पे रन नहीं कर रही है, बट इंस्टेड दे फ्लोट, वो सिर्फ फ्लोट करती है अबव द रेल्स बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, इलेक्ट्रो जो हमारे पास मैग्नेट होता है, ठीक है, उसमें से जो रेडिएशन इमिट होती है ना, जैसे एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास लाते हैं तो वो क्या करता है, उसको अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये जो हमारा सारा प्रोसेस है पास है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होगा। एंड इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इन बोथ द ट्रैक एंड द ट्रेन। अब इलेक्ट्रिक करंट जो सा वो पास किया जा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट को भी और ट्रैक को भी, जहाँ पे ट्रेन फ्लोट कर रही है। द टू सेट ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर, तो वो दोनों दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल कर रहे हैं। लिफ्टिंग द ट्रेन अपवर्ड, जिसकी वजह से ट्रेन जो सी है वो अपवर्ड हो जाती है, इसी तरह वो उसके ऊपर फ्लोट करती है।